दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने जजमेंट में ये स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य होगा, सेवा में बने रहने के लिए या प्रोन्नति के लिए। ऐसे में दोस्तों, जो बिहार में लाखों शिक्षक हैं जो पहले दक्षता पास थे, फिर सक्षमता पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने या बीपीएससी शिक्षक बने, क्या ऐसे शिक्षकों को फिर से टीटी देने की आवश्यकता पड़ेगी? इसके रिगार्डिंग दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया। तारांकित प्रश्न श्री अनिल कुमार के द्वारा। क्या माननीय मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है? क्या ये सही है? तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है, तो माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये स्वीकारात्मक है। हाँ, ये सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा करने को कहा है। उसके बाद पूछा दोस्तों, क्या यह सही है कि जो शिक्षक वर्ष 2009 से पूर्व सेवा में आ चुके और राज्य सरकार द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, क्या उन्हें भी सेवा में बने रहने एवं प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए पुनः शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता होगी? यानी उन्होंने पूछा है कि जो दक्षता पास शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, 2009 से पहले नियुक्त हैं, क्या उनको भी जो है सेवा में बने रहने के लिए या प्रोन्नति के लिए टीटी देना अनिवार्य होगा? क्या यह सही है कि सरकार ऐसे अनुभवी शिक्षकों की सेवा अवधि और उनके द्वारा पूर्व में उत्तीर्ण दक्षता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उक्त पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से मुक्त रखने या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहती है? यानी माननीय ने पूछा है माननीय शिक्षा मंत्री से कि ऐसे अनुभवी शिक्षक को जो दक्षता पास है, टीटी से उनको मुक्त करने का या उनको टीटी नहीं देना पड़े, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई नीति या स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहती है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो सत्र चल रहा है अभी, ये 23 जुलाई 2026 को जो है दोस्तों तारांकित प्रश्न पूछा गया था। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया दोस्तों कि वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2012 या 2019 से पूर्व नियुक्त और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया है। नवीन परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर जो सिविल अपील संख्या 1385/2025 एवं रिव्यू पिटीशन 53,434/2025 में दिनांक 29/5/2026 को पारित न्यायादेश अंतर्गत प्रोन्नति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट किया है कि प्रोन्नति के लिए जो है टीटी अनिवार्य है और सेवा में बने रहने के लिए भी टीटी अनिवार्य है। उसके बाद कहा है कि दोस्तों अंकनीय है कि दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों को सेवा में बने रहने एवं प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य है या नहीं के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गई है। विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। यानी ये निर्णय के लिए जो है विभाग जो है इस पर विचार कर रहा है और आने वाले समय में पता चलेगा कि इस पर क्या कुछ हो पाता है। माननीय शिक्षा मंत्री ने ये जवाब दिया है। ये तो हो गया दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री का जो तारांकित प्रश्न में जवाब था, वो हो गया कि विभाग जो है विचार विमर्श कर रहा है या जो विधि विभाग है उनको जो है भेजा गया है और इसके आलोक में आगे में कार्रवाई की जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे वो प्रेस नोट का जो शिक्षा विभाग ने जारी किया था। वो क्या प्रेस नोट था दोस्तों? आप एक ये प्रेस नोट देख रहे होंगे दोस्तों। विषय है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में, यानी बीपीएससी शिक्षक जब नियमावली आया था उसका स्वीकृति के संबंध में ये जो प्रेस नोट है दोस्तों, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्ष 2006 से अब तक पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक भी इसी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर नए संवर्ग में आ सकेंगे। यानी 2006 से अब तक, तो 2006 में जो बहाली हुई थी 2006 से लेकर के 2022 तक वो नियोजित शिक्षकों की हुई थी, स्थानीय निकाय संस्था द्वारा उनकी नियुक्ति हुई थी। तो जब वैसे शिक्षक ये परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बन सकते थे, तो बीपीएससी शिक्षक बन सकते थे, तो
अब टीटी का बात कहाँ तक सत्य है, तो इसके लिए आप ये प्रेस नोट को जब आगे पढ़ेंगे दोस्तों, नियुक्ति के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, जो नियमावली में दिए गए, जो परीक्षा टीआरई का हुआ था दोस्तों, या होता है या होने वाला है बीपीएससी टीआरई का, तो उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जैसे आप 1 to 5 के शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो आपको एक तो इंटर पास होना चाहिए या इसका समकक्ष होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ट्रेंड होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, टीटी पास होना चाहिए, टीटी पास, बीटेट पास, सीटेट पास, कोई भी आपको जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, तभी आप जो है शिक्षक बन पाएंगे, सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। तो ये जो प्रेस नोट था इसमें यह स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि जो विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 था उसके अनुसार जो आप टीचर बनेंगे तो उसके लिए आपको राज्य सरकार यानी बीटेट, केंद्र सरकार यानी सीटेट जो है, जो समय समय पर होता है, वो आपको पास होना चाहिए था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कार्यरत शिक्षकों के लिए वो क्या था, परंतु 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी कि जो 2012 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों, उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना आवश्यक नहीं था, लेकिन जो नियुक्त नहीं थे, जो कार्यरत नहीं थे, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है पास करना अनिवार्य था, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती है वो पास करना अनिवार्य था। तो इसका मतलब है कि जो दक्षता पास शिक्षक थे वो बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर सकते थे, या भर रहे हैं, या भरेंगे नियमावली के अनुसार। तो इसका मतलब है दोस्तों आपका जो दक्षता परीक्षा है उसको जो है टीटी के इक्विवेलेंट माना गया, तभी आप नए नियुक्ति था दोस्तों बीपीएससी टीआरई का विद्यालय अध्यापक का, आप उसमें फॉर्म भरने योग्य थे। आपका जो दक्षता है, आपने जो दक्षता परीक्षा पास किया है वो टीटी के इक्विवेलेंट है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य है, लेकिन जो आप दक्षता पास करने के बाद जो आप अभी भी कार्य कर रहे हैं, या आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, या जो दक्षता पास शिक्षक थे वो बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर के विद्यालय अध्यापक बन गए हैं बहुत सारे शिक्षक, तो किस बेसिस पर बन गए, जबकि नियमावली में तो टीटी पास करना अनिवार्य था। इसका मतलब है कि जो आपने दक्षता पास किया है वो जो सर्टिफिकेट है आपका टीटी पास, जो सर्टिफिकेट है, जो शिक्षक टीटी पास है, सीटेट पास है, बीटेट पास है, तो वो उसके इक्विवेलेंट है, उसके इक्विवेलेंट माना गया है, तभी आप बीपीएससी टीआरई परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने होंगे। तो इसमें कहीं पर भी दोस्तों कंफ्यूजन नहीं है, दक्षता पास शिक्षक को टीटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस प्रेस नोट के अनुसार। अब विभाग इस पर क्या निर्णय लेगी वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कुछ राज्य के द्वारा दोस्तों जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है कार्यरत शिक्षकों के लिए लेने का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। तमिलनाडु राज्य के द्वारा दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो कार्यरत शिक्षक हैं जो टीटी पास नहीं है उनका जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना है। कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया में या पेपर में पढ़ा होगा कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को भी टीटी या टीटी पास करना जरूरी, नहीं तो जाएगी नौकरी। दोस्तों ये सोशल मीडिया है, ये सिर्फ आपको पेपर में दिया गया है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को सीटीटी या टीटी पास करना जरूरी है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन विभाग ने तो अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जो दक्षता पास है उनको टीटी देना ही होगा या उनको टीटी पास करना ही होगा। विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अनुसार दोस्तों आपका जो दक्षता पास शिक्षक है उसको इक्विवेलेंट टीटी के माना गया है। तो ये सोशल मीडिया है दोस्तों, आने वाले समय में पता चलेगा कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। आप इस पर एक बार देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लागू, 2,60,000 शिक्षकों पर मंडराया खतरा। इसमें कहा गया है कि सिर्फ 3 मौके, 2028 आखिरी डेडलाइन। शिक्षकों के पास खुद को साबित करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2028 तक का अल्टीमेटम दिया है। बिहार में अपनी टीटी परीक्षा नहीं होने के कारण शिक्षकों के पास अब केवल सीटीटी का ही विकल्प है। साल 2025 का परीक्षा मौका हाथ से निकल चुका है। अब 2027 और 2028 के रूप में तीनों मौके ही शेष हैं। क्योंकि बिहार में अब बीटेट नहीं होता है तो अब जो शिक्षक पास करेंगे बिहार के वो क्या करेंगे, वो सीटेट का ही परीक्षा देंगे। लेकिन
2000 बाद के बाद जो बहाली हुआ है दोस्तों, वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर हुआ है, शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर हुआ है। उससे पहले जो हुआ था वो लोग जो है दक्षता पास कर लिए थे। तो दक्षता पास शिक्षक टीटी पास शिक्षक के इक्विवेलेंट है, ऐसा अब तक क्लियर है दोस्तों। विभाग क्या निर्णय लेती है वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। अब शिक्षकों को नौकरी बचाने के लिए सीटीईटी या टीटी पास करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उनकी नौकरी खत्म हो सकती है, होगा ऐसा नहीं लिखा है, हो सकती है। विभाग का निर्णय का जो है इंतजार करें, लेकिन दक्षता पास शिक्षक टीटी पास शिक्षक के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को सीटीटी या टीटी पास कराने का निर्देश दिया है। बिहार के लगभग 2,60,000 शिक्षक इस वक्त रडार पर हैं जिन्होंने अब तक ये दोनों परीक्षाएं पास नहीं की है। जिन शिक्षकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक है उन्हें नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उनकी तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे, यानी जो इंक्रीमेंट होता था वो बंद हो जाएंगे। बिहार के ऐसे 60,000 शिक्षकों की ना तो प्रधानाध्यापक बनने का मौका मिलेगा और ना ही अनुभव का लाभ। उन्हें नौकरी बचाने के लिए मिली छूट उनके कैरियर की ग्रोथ को फ्रीज कर देगा। 15 वर्ष पहले ही शिक्षकों के लिए टीटी या सीटी परीक्षा की वैधता अनिवार्य कर दिया गया था। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि 29 जुलाई 2011 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया था कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य होगा। यानी एनसीटी ने जो है दोस्तों, एनसीटी ने 29 जुलाई 2011 को ही ये स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षक बनने के लिए टीटी पास करना अनिवार्य होगा। यह शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता है, यानी शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम आपको टीटी पास करना ही होगा। इसके बाद विभिन्न राज्यों में सीटीटी के साथ साथ ही सीटीटी की परीक्षा शुरू हुई थी, यानी टीटी परीक्षा के साथ में सीटेट की परीक्षा शुरू हुई थी। टीटी परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी केवल अपने स्कूल में ही नियुक्त हो सकते हैं, जबकि सीटीटी परीक्षा पास होने के बाद वे देश के सभी सरकारी स्कूलों में नियुक्त हो सकते हैं। सीटीटी परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी अपने राज्य में स्थित सरकारी स्कूलों के साथ ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली स्कूल सहित अन्य स्कूलों में नियुक्त हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि नियुक्तियां नियमों के मुताबिक ही होगी। नियमों के मुताबिक मतलब जो नियमावली है दोस्तों, टीचर बनने के लिए आपको ट्रेंड होना है, साथ ही साथ आपको टीटी पास होना है। लेकिन 2012 से पहले जो नियुक्त शिक्षक थे वो दक्षता पास कर लिए थे, तो दक्षता पास शिक्षक टीटी के समतुल्य है। दूसरी तरफ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसको गलत ठहराया है। उनका कहना है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर नए नियम थोपना अन्याय है। तो विभाग ने तो अब तक ये क्लियर नहीं किया है दोस्तों कि जो दक्षता पास शिक्षक हैं या 2012 से पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीटी पास करना अनिवार्य होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी शिक्षकों को टीटी पास करना जरूरी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने तो क्लियर नहीं किया है। इसलिए दोस्तों निश्चिंत रहें, विभाग इस पर अंतिम निर्णय लेगा और इसके रिगार्डिंग जो दिशा निर्देश होगा वो जारी किया जाएगा। जब नए नियुक्ति में बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरने में जब दक्षता पास शिक्षक को टीटी पास करना अनिवार्य नहीं था, तो अभी टीटी पास करना अनिवार्य नहीं होगा दोस्तों। ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो कुछ राज्य के द्वारा टीटी लेने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड, और इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वर्किंग टीचर्स 2026 नोटिफिकेशन, यानी तमिलनाडु में जो टीटी होगा वो वर्किंग टीचर्स के लिए होगा जो कार्यरत शिक्षक हैं। और निर्देश दिया गया था कि टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ बीन परमिटेड टू नोटिफाई एंड कंडक्ट तमिलनाडु टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर करेंटली वर्किंग टीचर्स। जो करेंटली वर्किंग टीचर्स है उसके लिए जो है आप नोटिफिकेशन निकालिए और तमिलनाडु टीचर्स टेस्ट लीजिए। जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका लीजिए। जिस भी राज्य में दोस्तों शिक्षक कार्यरत हैं और वे टीटी पास नहीं हैं, तो राज्य सरकार जो है अपने अनुसार जो है वहाँ पर टीटी ले सकता है वर्किंग टीचर्स के लिए। ऐसा आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों कि बिहार सरकार इस पर क्या निर्णय लेती